बिल्डिंग तैयार फिर भी बेटियां 2 कमरों में क्यों? सीकरी बालिका कॉलेज की बदहाली पर बड़ा सवाल। तैयार भवन आखिर कब होगा शुरू? नमस्कार, मैं जैसनी, आप देख रहे हैं सीकरी लाइव, हर खबर सच्ची खबर। सीकरी में 2 कॉलेज संचालित हैं, एक छात्र छात्राओं के लिए और दूसरा केवल बालिकाओं के लिए। लेकिन दोनों कॉलेजों में की व्यवस्था महज 2 कमरों में चिपकी हुई है। सवाल यह है कि जब सीकरी में कॉलेज का नया भवन तैयार खड़ा है तो उसे अब तक शुरू क्यों नहीं किया गया? अगर एक कॉलेज को तैयार भवन में शिफ्ट कर दिया जाए तो मौजूदा भवन का पूरा परिसर दूसरे कॉलेज के लिए उपलब्ध हो सकता है और छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं। गृह राज्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सीकरी की सभाओं में बालिका कॉलेज का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अब सवाल व्यवस्था पर है। तैयार भवन के बावजूद आखिर देरी किस बात की? क्या सीकरी की बेटियां इसी सीमित और असुविधाजनक व्यवस्थाओं में पढ़ने को मजबूर रहेंगी? हमारे रिपोर्टर संदीप शर्मा ने मौके पर पहुंचकर कॉलेज की जमीनी स्थिति और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर संदीप शर्मा की यह खास रिपोर्ट। सीकरी के बालिका कॉलेज को कहाँ बनवा दिया? क्या आप अपनी बच्चियों को पासपोर्ट का भेजोगे? बताइए आप। तो वो पहले कोई विकास करता है, एक दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे यहाँ, तो सीकरी कस्बे के कुछ जिम्मेदार लोग बैठे थे, कुछ 2% बाकी तो यहाँ बैठे थे। उन पे वहाँ कहा नहीं जाता है कि सीकरी कस्बे की बच्चियां क्या पासपोर्ट का पढ़ने जाएंगी? अरे 2 किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर हो, 4 किलोमीटर हो, मान लिया जाए, उसको भी हमने सरकार से पूरी तरह से कह करके जो ये कॉलेज बन रहा है हमारी बिल्डिंग में, इसी में बालिका कॉलेज चलेगा। ये गवर्नमेंट स्कूल है। मैं संदीप शर्मा और मैं अभी मौजूद हूँ सीकरी के गवर्नमेंट कॉलेज में। यहाँ 2 गवर्नमेंट कॉलेज चल रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि ये इस कॉलेज का मुख्य द्वार है जो स्कूल और कॉलेज दोनों के लिए आता है। अभी कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक बार कॉलेज का नाम दिखाइए। कॉलेज का नाम है श्रीमती सरबती देवी रघुनंदन प्रसाद। आज इस कॉलेज को चलते हुए करीब 6 साल से ऊपर हो चुकी है। ना इसमें टीचर की व्यवस्था है, ना ही इसमें कहीं भी इसमें एक भी वॉशरूम नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ करीब 550 बच्चियां पढ़ती हैं, 550 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों के लिए कोई भी फैसिलिटी और सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। हमने प्राचार्य जो यहाँ के अभी जो टीचर लगाए हुए हैं उनसे भी हमने बात की और जानकारी करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। और सीकरी का गवर्नमेंट कॉलेज तैयार हो चुका है तो क्यों उसे अभी तक हैंडओवर नहीं किया जा रहा है? आप समस्याएं का निवारण नहीं कर सकते तो इन कॉलेजों को क्यों खोला है? ये समस्याएं छोटी हैं लेकिन छात्रों के लिए समस्याएं बहुत बड़ी हैं। इस महाविद्यालय के अंदर लगभग 4 से 5 का स्टाफ मौजूद है, जबकि इसमें ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, हिंदी अनिवार्य, इसके अलावा इंग्लिश अनिवार्य और साथ ही इतिहास और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के विषय मौजूद हैं। लेकिन उन विषयों के टीचर इनके पास उपलब्ध नहीं है। कॉलेज जो ब्रज यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? आखिर इन छात्रों ने इनका क्या बिगाड़ा है? इससे लगभग अब तक हजारों स्टूडेंट पास होकर निकल चुके हैं। सैकड़ों स्टूडेंटों की संख्या यहाँ से पास आउट हो चुकी है। करीब 3 बैच यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक उन छात्रों की सुनवाई नहीं हुई। वो इसी दर्द और दुख के साथ में अपना यहाँ दुख व्यतीत करके जा चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसी गंगा जो यहाँ बहती है, इसी गंगा के किनारे से होते हुए आपको तैर करके उस तरफ जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है वहां तक जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वहां तक जाने के लिए कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं है। राजकीय गर्ल्स कॉलेज के लिए मुख्य द्वार से सीधा होते हुए वहां जो रास्ता होना चाहिए, लेकिन वो रास्ता वहां उपलब्ध नहीं। क्यों? सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। क्या इन बच्चियों का अधिकार नहीं है यहाँ पढ़ने का? वो बच्चियां वहां पर अपनी एजुकेशन कैसे पूरा करें? क्या उनको यहाँ से तैर कर जाना होगा? ऐसे ही इस राजकीय विद्यालय में न बिजली है, न पानी है, न ही इस विद्यालय के लिए कोई भी शौचालय उपलब्ध है। आखिर छात्र करें तो करें क्या? न सुविधा है, न एजुकेशन। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस विद्यालय की कंडीशन किस तरह है। अगर किसी बच्चे का पैर इधर उधर पड़ जाए और वो टेढ़ा हो जाए तो उस पर मोच भी आ सकती है।
इस विद्यालय की सीढ़ियां इस तरह बरकरार हैं, इतना मसाला लगाया गया है कि वो कभी टूट ही ना पाए। वो सीकरी के कन्या महाविद्यालय की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि सीकरी कन्या महाविद्यालय के हालात किस कदर हैं और उन महाविद्यालय में अब तक सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं। इस महाविद्यालय के अंदर करीब करीब 100 कन्याएं पढ़ती हैं, 100 छात्राएं इस महाविद्यालय के अंदर अध्ययनरत हैं। क्या उन 100 छात्राओं की कोई वैल्यू नहीं है? क्या सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है? इस महाविद्यालय का कॉलेज बारासुरजा में बन चुका है और उस महाविद्यालय में हमें सुनने में आया था कि उस महाविद्यालय के वहां के जो ग्रामीण है या किसी व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति ने उनके शीशे तोड़ दिए, वहां से पानी की टंकियां चोरी हो गई, वहां से जो स्कूल के अंदर पंखे लगे हुए थे वो भी उसमें से चोरी हो गए। क्या सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है? क्या वहां सिक्योरिटी व्यवस्था का कोई भी इंतजाम नहीं है? क्यों सरकार इस महाविद्यालय में इन बच्चों को पढ़ने पर मजबूर कर रही है? क्या उनको वहां न्याय मिलेगा? उन बच्चों को वहां शिक्षा उपलब्ध हो पाएगी? इस विद्यालय के अंदर भी न शिक्षक हैं, ना ही प्रॉपर व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, न पानी है, न बिजली है। इसमें तो बिजली का कोई भी पंखा प्रॉपर नहीं चलता है, कहीं भी कोई कनेक्शन आपको देख नहीं पाएंगे कि कहीं से कोई लाइन बिजली की आ रही हो। बच्चियां गर्मी में भी इसके अंदर पढ़ने को मजबूर हैं। इस महाविद्यालय के अंदर जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके लिए कोई भी सिक्योरिटी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। आप वो मेन गेट देख पा रहे होंगे, वहां कुछ मन चले लोग भी विद्यालय की छुट्टी के टाइम पर बैठे हुए होते हैं, खड़े होते हैं और उन लड़कियों को छेड़ते हैं। क्या उनकी कोई व्यवस्था कर पाएगी? अब मैं आपको इस महाविद्यालय के जो वॉशरूम है उनकी हालात दिखाता हूं। अभी मैं कन्या महाविद्यालय के जस्ट पीछे जो गर्ल्स की जो छात्राएं हैं, वॉशरूम की फैसिलिटी क्या है? 5 स्टार होटल की भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं होंगी जितनी व्यवस्था यहाँ कन्या महाविद्यालय के वॉशरूम के लिए बनाई गई है। आप देख रहे हैं कि कन्या महाविद्यालय का वॉशरूम है जिस पर भी परमानेंट ताला लगा हुआ है और यहाँ जो ये जंगल झाड़ी आप देख पा रहे हैं ये वन विभाग की तरफ से अलग से यहाँ लगाया गया है। उन्होंने यहाँ पेड़ पौधे लगा दिए हैं, बढ़िया फैसिलिटी है। आप छांव में बैठो धूप में और यहाँ बैठ करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो इस बीच में एक पार्ट और बच जाता है जो गवर्नमेंट कॉलेज सीकरी के लिए बॉयज का जो वॉशरूम है उसकी हालत दिखाता हूँ। अब कोई उड़कर तो आएगा नहीं, आना तो वहां से घूम कर पड़ेगा। इतना लंबा अगर कोई घूम कर आएगा तो वो वॉशरूम के लिए थोड़ी आएगा, वो तो घूमने आ रहा है भाई। करीब करीब 8 से 10 मिनट लग जाते हैं वहां से यहाँ तक आने में। ये कन्या महाविद्यालय के हालात हैं, आप देख पा रहे हैं कि इसकी दीवारें हैं तो इतनी जर्जर हुई पड़ी है, इसके अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इसकी दीवारें हैं तो आपको नजर आ रही होंगी और ये जंगल झाड़ी यहाँ उगी हुई है, कभी भी कोई भी सांप बिच्छू या वगैरह वगैरह कुछ भी आ सकता है। आप देख रहे हैं कि ये मुख्य द्वार है, ये आपके बच्चे हैं और यहाँ पढ़ रहे हैं और हम भी यहीं से पास आउट हो चुके हैं। और अभी आप इस कॉलेज की हालात देख पा रहे हैं। इन बच्चों के लिए अगर सीधा रास्ता हो जाएगा तो कितनी अच्छी व्यवस्था हो। ये रास्ता अगर सीधा हो जाए, सुगम हो जाए और इन वॉशरूमों की हालत सुधर जाए या हमें वही कॉलेज मिले जिस कॉलेज में हमारी बिल्डिंग बनी हुई है तो कितना बेहतर होगा, क्योंकि उन बिल्डिंगों का लगभग काम पूरा हो चुका है। और अब देखो ये गवर्नमेंट स्कूल है, आप देख रहे होंगे, ये देखो बढ़िया स्नान करने के लिए यहाँ आई है। हालात हैं, बहुत अच्छे हालात हैं, क्या कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई मौजूद नहीं है। अब हालात देख रहे हैं मेरे पीछे, क्या मस्त फीलिंग आ रही होगी इसको। क्या इस कंडीशन में बच्चों को भविष्य बनेगा? क्या बच्चों की हालात इसी तरह है? इससे बदतर तो हालात स्कूल के भी नहीं है, जिससे बदतर हालात आज हमारे कॉलेजों के मौजूद है। इस कॉलेज पर आप कब तक ध्यान देंगे? क्या इसकी सुनवाई होगी, क्या नहीं होगी? मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जल्द से जल्द बच्चों की सुनवाई करें, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, उस पर ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा वह स्रोत है जिससे व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। शिक्षा ही वो साधन है, वो धन है जिसे कुछ से कोई नहीं चुरा सकता है। आज शिक्षा के हालात इतने बदतर हैं, उस बदतर हालातों के बीच इस पर ध्यान देना आपका बहुत ही अनिवार्य है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द कॉलेजों को काम पूरा किया जाए और राजकीय महाविद्यालयों को उनकी बिल्डिंग अलॉट की जाए। नमस्कार।